हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश की वर्कशीट। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 1 में क्या है? लिसन टू योर टीचर एंड सर्किल द वर्ड्स दैट रिलेट टू द राइम ऑफ फेस्टिवल। थीम ऑफ फेस्टिवल मतलब जो वर्ड्स फेस्टिवल की थीम, फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, त्योहार से जुड़े हुए हैं, उनको इसमें लिखना है। फेस्टिवल का अर्थ होता है, फेस्टिवल का अर्थ होता है त्योहार। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड हैं। मैंने सर्किल कर रखा है उनको। दशहरा, दशहरा त्योहार है। होली त्योहार है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो किसी भी त्योहार से जुड़ा हुआ वर्ड हो सकता है। ठीक है, हैप्पीनेस का अर्थ होता है खुशियाँ। फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स किससे जुड़े हुए हैं? दिवाली से। फायर क्रैकर्स मतलब पटाखे, पटाखे हम दिवाली पे चलाते हैं। फेयर, फेयर यानी मेला, मेले को भी हम त्योहार कह सकते हैं। एन्जॉय, आनंद, आनंद भी हर एक त्योहार से जुड़ा हुआ बेसिक सा वर्ड है। और है राखी, राखी रक्षाबंधन को राखी भी कहते हैं। स्वीट्स, वो तो हम किसी भी त्योहार पर स्वीट्स खाते ही हैं। तो ये हो गए अपने वर्ड्स: दशहरा, होली, हैप्पीनेस, फायर क्रैकर्स, फेयर, एंजॉय, राखी एंड स्वीट्स। ये हो गए अपने त्योहार से जुड़े हुए वर्ड। देखिए आगे। लिसन टू योर टीचर एंड टिक द सेंटेंसेस दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। अपने टीचर की सुनिए और उस सेंटेंस के आगे टिक करिए जो कि त्योहार से संबंधित है, त्योहार की थीम से संबंधित है। आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। सीमा ट्रेवल्ड बाय हर साइकिल टू गेट टू द फेयर ग्राउंड। फेयर ग्राउंड, फेयर मतलब मेला, मेले का मैदान, तो मतलब ये त्योहार से रिलेटेड हो गया। यस। आई लव ईटिंग स्वीट्स दैट माई मदर मेक्स ऑन दिवाली, तो इसमें तो क्लियर सा आई रखा है दिवाली। शी कैन बी वेरी एंग्री समटाइम्स, कभी कभी वह बहुत गुस्सा हो जाती है, तो ये तो त्योहार से रिलेटेड नहीं है, त्योहार से संबंधित नहीं है। कैन यू कम हेयर प्लीज, नहीं ये भी नहीं है। माई ब्रदर मेड ए वेरी डिलीशियस डिश ऑन ईद, ईद पर मेरा भाई बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाता है। ये तो इसमें ईद आ गया, तो ईद भी एक त्योहार होता है। गणेश कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स नाउ, गणेश अब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, तो ये त्योहार से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। वी सेलिब्रेटेड होली विद आवर टीचर्स, तो इसमें तो क्लियर सा दिख ही रहा है कि होली आ रखा है, तो इसको आपने कर दिया राइट मार्क। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 में देखिए, रिसाइट द पोइम, रिसाइट द गिवन राइम एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विद योर फ्रेंड, देन राइट द आंसर इन द गिवन स्पेस। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, भगवान, तो हे भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये इतनी प्यारी सी दुनिया तो आपने हमको दी है। थैंक यू गॉड, हे भगवान आपको धन्यवाद। फॉर द फूड वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, हे भगवान आपको बहुत धन्यवाद कि ये पक्षी अपने हमें गाना सुनाते हैं। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, हे भगवान आपको सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हु डू यू विश टू थैंक, आप किसे धन्यवाद देना चाहते हैं? हम भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं, हम अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहते हैं, हम अपने टीचर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो इसमें पोएम से रिलेटेड देखें तो हमने इसमें लिखा है आंसर, टू गॉड वी विश टू थैंक, भगवान को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू थैंक देम, आप उनको थैंक यू क्यों बोलना चाहते हो? मतलब किसी को भी, पेरेंट्स को या गॉड को या फिर अपने टीचर्स को। वी वॉन्ट टू थैंक गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, फॉर द फूड वी ईट, फॉर द बर्ड्स दैट सिंग एंड फॉर एवरीथिंग। तो पोइम से रिलेटेड करके देखें तो इसका आंसर हो गया कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया दी है,
खूब अच्छा अच्छा भोजन दिया है, लड्डू गुलाब जामुन सब दिए हैं, रसगुल्ले भी दिए हैं, और पक्षी जो गाना सुनाते हैं, और इन सब चीज़ों के लिए हम भगवान को थैंक यू बोलना चाहते हैं। अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 में क्या है? गिवन बिलो आर सम थिंग्स दैट वी यूज ऑन इन आवर डे टू डे लाइफ लिव्स। स्पीक एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस। ये कुछ चीज़ें की फ़ोटो दे रखी है, तस्वीरें दे रखी हैं, और इनकी इंग्लिश लिखनी है। तो ये चप्पलें हैं, तो स्लीपर्स की अंग्रेजी इसने लिख रखी है यहाँ पे स्लीपर्स। तो ये कैप बनी हुई है, हमने कैप लिख दी। ग्लोब बना हुआ है ये, तो हमने ग्लोब लिख दिया। घड़ी, वॉच, कैमरा, कैमरा, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, कूलर, कूलर, लैपटॉप, लैपटॉप, शूज़, शूज़, वाटरमेलन, वाटरमेलन, अलमारी, अलमीरा, बोतल, बोतल। ठीक है, ये हो गई वर्कशीट नंबर 3। अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 में क्या है? राइमिंग वर्ड्स। लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग राइम एंड आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड्स टू राइट इन द गिवन स्पेस। देन सी, sing a song of people walking fast or slow. People in the city, up and down they go. People on the sidewalk, people on the bus, people passing, in, back and front of us. People on the bus stand, people sitting on the ground, people riding bikes, round and round and round. ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम। राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं इस राइम में से, मतलब ये जो पंक्तियां दे रखी हैं इनमें से ही राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं। मतलब ये तुकबंदी है, जैसे स्लो, गो, लास्ट में कौन सी साउंड आ रही है? ओ, ओ। आगे देखो, बस, अस, 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 ये साउंड आ रही है लास्ट में, तो ये हो गए दोनों राइमिंग वर्ड। स्लो, गो, बस, अस, और ग्राउंड, राउंड, आउंड, आउंड की साउंड आ रही है लास्ट में, तो ये भी हो गए राइमिंग वर्ड। स्लो, गो, बस, अस, राउंड, ग्राउंड। ओके, आगे देखते हैं। राइट सम अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम राइम। कुछ अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। फास्ट, स्लो, ये देखो इसी लाइन में दे रखे हैं। बैक, फ्रंट, ये इस लाइन में दे रखे हैं, बैक, फ्रंट। अप, डाउन, अप, डाउन। और आपको कुछ और इसमें अपोजिट वर्ड मिलते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 5। वर्कशीट नंबर 5 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ग्रेट, क्लीन, हैवी, डर्टी, शार्प, कर्ली, हेल्पफुल, ब्रेव, रेड, ब्राइट। ये बॉक्स दे रखा है और इसमें ये वर्ड लिख रखे हैं। देखो, योर बैग इज़ टू हैवी, तुम्हारा बैग बहुत भारी है। आई हैव ए शार्प नाइफ, मेरे पास एक पेना, तेज चाकू है। हर रूम इज़ सो क्लीन, उसका रूम बहुत अच्छा है, बहुत साफ है। माई सिस्टर्स हेयर आर कर्ली, मेरे बहन के बाल घुंघराले हैं। आई डोंट लाइक डर्टी स्ट्रीट्स, मुझे गंदी गलियाँ पसंद नहीं हैं। ऑल टीचर्स इन माई स्कूल आर हेल्पफुल, मेरे स्कूल के सभी टीचर्स बहुत ही मददगार हैं। महाराणा कुंभा वॉज ए ग्रेट किंग, महाराणा कुंभा बहुत ही महान राजा थे। ऑल ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, सभी बहादुर सैनिकों ने दिल्ली का भ्रमण किया। द सनलाइट इज़ ऑल्सो ब्राइट, सूरज की रोशनी तेज है। वीनू हैज़ ए रेड ड्रेस, वीनू के पास रेड ड्रेस है, लाल पोशाक है। अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 6, जो मेरे लिए तो बहुत ही आसान है। द कैट इज़ ऑन द मैट। तो इसमें क्या करना है कि जिनकी बात हो रही है, कैट की बात हो रही है जैसे यहाँ पे, तो उसी का यहाँ पे चित्र बनाना है। जैसे कैट इज़ ऑन मैट, कैट मैट पर यानी बिल्ली चटाई पर बैठी है, तो ये चटाई बना दी और बिल्ली बना दी। देर आर टू बॉल्स, ये मेरी बनाई हुई बॉल्स हैं। देर इज़ ए बिग बास्केट, तो अब आपको बनानी है यहाँ पे एक बड़ी बाल्टी।
द बॉक्स इज ऑन द टेबल, एक टेबल बनानी है, उसके ऊपर एक बॉक्स बनाना है। दैट इज ए बिग ग्रीन ट्री, एक बड़ा ग्रीन हरा पेड़ बनाना है। आई एम सैड, एक रोतला बच्चा बनाना है। दीज आर फोर कप्स, 4 कप बनाने हैं यहाँ पे। इट इज़ ए केक, यहाँ पे एक बर्थडे केक बनाना है। द रैट इज़ इन द हाउस, चूहा घर में है, घर बनाना है और उसमें एक चूहा भी बनाना है। ठीक है, अब देखिए वर्कशीट नंबर 7, इसमें इनको मिलाना था। द ट्रैश वाज लेइंग अराउंड इन माई रूम, सामान मेरे कमरे में इधर उधर फैला हुआ है, पूरे कमरे घर में सामान हो रखा है। आई ब्लेम्ड सीनू फॉर मेकिंग अस लॉस क्रिकेट मैच, ये देखो ये यहाँ पे बड़ा है, ये छोटा है, इसको थोड़ा डांटता हुआ, आरोपित करता हुआ दिखाई दे रहा है। आई हैव ए ब्लैक कार, आई विल बाय ए न्यू ब्रोम एंड स्वीप द फ्लोर, मैं नई झाड़ू लाऊंगा तब मैं फर्श साफ करूंगा। ठीक है भाई। आई हैव मैनी एप्पल्स इन माई बास्केट, वाओ मेरी टोकरी में तो बहुत सारे एप्पल्स हैं। देर इज़ ए कॉब वेब ऑन दैट वॉल, दीवार पर मकड़ी का जाला है। माई ब्रदर लव्स टू स्वीप द फ्लोर, मेरे भाई को सफाई करना पसंद है, बहुत अच्छी बात है ये तो। आई यूज़ इट टू राइट माई थॉट्स, पेंसिल। आई कीप my books in it, my bag, place you go when you fall sick, hospital, the bus runs on road. I use it to correct my mistakes, eraser, rubber. We use this for calling our friends, mobile. All of us go there to study school, we drink water from it, bottle. They teach us in a school, teacher. We sleep on it, bed. इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती है वर्कशीट नंबर 8। आइए अब करते हैं वर्कशीट नंबर 9। हिप हॉप हिप इन द फॉग, आई सी फ्रॉग्स स्टॉप ऑन ए लॉग विद अ हिप हॉप हिप, सिटिंग ऑन ए रॉक, आई सी 4 frogs on the rock, hip hop hip, now it's short, I see frogs jump off the spot with a hip hop hip, hopping off a log. There are no frogs on the rock. आगे देखो, ड्रा 4 frogs on a log, एक लकड़ी के लट्ठे पर 4 मेंढक बना लेना भाई। ड्रा 4 फ्रॉग्स ऑन ए रॉक, अब चट्टान पर यानी बड़े बड़े पत्थरों पर 4 मेंढक बनाने, वो भी बना लेना। कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम, अब इस राइम में से राइमिंग वर्ड ढूंढने लास्ट टाइम की तरह। फोग लॉग, रोक रोक, शॉर्ट स्पॉट, लॉग रोक। ठीक है। हाउ मैनी फ्रॉग्स वर सिटिंग ऑन द रॉक, चट्टान पर कितने मेंढक बैठे हैं, 4। वाई डिड द फ्रॉग्स जंप ऑफ द रॉक, चट्टान से क्यों जंप किया मेंढक ने, तो वो लकड़ी के लट्ठे पर जाना चाहता था इसलिए उसने जंप किया। इन विच सीजन डू यू सी फ्रॉग्स द मोस्ट, इन रेनी सीजन, चौमासे के मौसम में। अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 10। देखो इसमें मैं पहले बता देती हूँ आपको, ये प्रीपोजिशन भरने हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले, लिख लेना है यहाँ पे। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, मतलब लेकिन केवल 2 के बीच में। ठीक है, कितनों के बीच में, केवल 2 के बीच में। अमंग का मतलब भी होता है के बीच में लेकिन बहुत सारों के बीच में। यदि 2 के बीच की बात हो तो ये, और यदि बहुत सारों के बीच की बात हो तो ये। ठीक है। द कैट वॉज सिटिंग द अदर एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स थे उनके बीच में कैट बैठी थी तो अमंग आएगा। पुलिस वॉज रनिंग आफ्टर द थीप एंड द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 11 स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट्स के बीच में फ्रूट्स बांटे गए।
Students should comb their hair before they go to school. Wear clean clothes after taking a bath. Switch off the lights and fan before you leave the classroom. The bank is open between 10 a.m. and 5 p.m. The final match was played between India and Pakistan. We should wash fruits before eating them. Rita is sitting between Payal and Meena. I wash my hands after using the toilet. ओके, तो इसको ध्यान से करना अब आप लोग। इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती है वर्कशीट नंबर 1 से 10 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।